2a माइनस एक्स को सॉल्व करके माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो क्या सीन हो जाएगा? 0 to π/2 cos x 1 प्लस ई एक्स, ठीक है, cos माइनस खा जाता है तो बाहर आएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। नहीं आया समझ? आ गया। स्वागत है आप लोगों का, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज की थी, वो भी 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रॉपर्टीज कवर कर ले, ठीक है भाई, वरना अगर सारे प्रॉपर्टीज नहीं होगा तो अगले लेक्चर में एक्सटेंड करेंगे। लेट्स सी कितना हो पाता है, ठीक है बच्चे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कि भाई एक फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें लिमिट a से b तक जा रहा है, जिसमें लिमिट a से b तक जा रहा है, ये पता है किसके इक्वल है बेटा? a से b a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, ये इसके इक्वल होता है। अब लोग भैया क्या मतलब है इसका? मतलब जो एफ एक्स है ना, क्या है? एफ एक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ना, मान लो एक पल के लिए साइन एक्स है और इसका इंटीग्रेशन है बेटा a से b तक। जहां x है ना वहां पे आप क्या डाल सकते हो? a से b साइन a प्लस बी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें मैं प्रूफ करवा दूंगा, डोंट वरी। पहले तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हें लिखना कैसे है ना? ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तुम ऐसे करके प्यार से लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो पहले इसका प्रूफ देखते हैं भाई। प्रूफ, ठीक है, सुनो भाई, यहां देखो a से b एफ एक्स डी एक्स। एक काम करते हैं, लेट कर लो यहां पे x को a प्लस बी माइनस टी, क्या लेट कर लो? x प्लस a प्लस बी माइनस टी। या तो तुम ये लेट करो, ठीक है, या तो तुम इसको लेट कर लो। एक काम करो, या तो तुम इसको लेट कर लो। वैसे ना दोनों में अंतर नहीं यार, देखो देखो, अगर तुम x को a लेट करते हो माइनस टी, यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस टी, और प्लस एक्स वहां क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। बात एक ही है कि आपने a प्लस बी माइनस एक्स को टी मान लिया। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो सिंपली ऐसा ज्यूम करो कि आप लेट कर लो t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, डी टी बाई डी एक्स निकालो भाई, डी टी बाई डी एक्स। प्योर भी तो कांस्टेंट है, a का 0 b का 0 और x का 1 होगा, यानी -1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, डी टी डी एक्स डिवाइड हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। या आप ये कह लो कि डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डी टी। अरे हाँ या ना? लिमिट्स का भी देखो भाई, किसका देखो? लिमिट का। ये x की लिमिट है, ये किसकी लिमिट है? x की। व्हेन x इज इक्वल टू a, जब x a होगा, क्या होगा बच्चे? a। तो देखो t क्या है? t देखो a प्लस बी माइनस a, तो a से a गया, अरे x की जगह मैंने a पुट कर दिया, a से a गया, t कितना आ गया? b। दूसरा यहां देखो, व्हेन अपर लिमिट क्या है बेटा? b, व्हेन x इज इक्वल टू b, x को b पुट करो, t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी, b से b गया, यानी t कितना आ गया? a। अरे हाँ या ना? देयरफॉर यहां देखो, मैंने x को क्या लेट किया है? सॉरी, x को क्या लेट किया है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, हाँ यहां से x कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है ना, बढ़िया। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, इसको t लेट किया है ना, इसको क्या लेट किया है? t, इसको क्या लेट किया है बेटा? t। यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एक्स, यहाँ के प्लस एक्स, और प्लस टी वहां क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। माइनस टी। अरे हाँ या ना? ठीक है, x की जगह क्या पुट करोगे? x की जगह क्या पुट करोगे? a प्लस बी माइनस टी। हाँ या ना? a प्लस बी माइनस टी। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? अच्छा, अब यहां देखो, जब लोअर लिमिट a है तो a की जगह क्या पुट करूंगा? b। हाँ या ना? लोअर लिमिट क्या है? a था ना, जब मैं x a है तो t क्या है? b। और जब x b है तो a क्या है या t क्या है? a। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है बताओ? दूसरी बात, dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? यहां dx की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस dt। इस माइनस को बाहर फेंको, इस माइनस को बाहर फेंको, ठीक है, माइनस को बाहर फेंकोगे तो माइनस b से a f ऑफ
ए प्लस बी माइनस टी डी टी। हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, याद है एक प्रॉपर्टी कि अगर तुम लिमिट ऊपर नीचे कर देते हो, ओ सॉरी यार यहां गलत लिख दिया मैंने शायद, या ठीक लिखा है? ठीक लिखा है, ठीक है। यहां एक प्रॉपर्टी याद होगा कि अगर लिमिट ऊपर नीचे कर देते हो, मतलब लिमिट एक्सचेंज कर देते हो, तो साइन ऑपोजिट हो जाता है। प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस को हटाने के लिए एक काम करो, लोअर लिमिट इसके अपर ले जाओ और अपर लिमिट इसके लोअर ले जाओ। अरे हाँ या ना? एफ ऑफ कितना आ गया बेटा? ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अब याद है ना पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि वेरिएबल चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट सेम रहेगा, जहां एक्स है वहां क्या लगा सकता हूं? टी। आया ना? पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है। यहीं लगा दो, यहां लगा दो, ये प्रॉपर्टी यहां यूज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। यहां देखो अच्छे, लिमिट में कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं फंक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं। बस जहां टी है वहां लिखूंगा एक्स। अरे हाँ या ना? फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट से ये आया, देखो हो गया प्रूफ। हमने इसको लिया था और ओवरऑल आंसर क्या है? ये। तो कहने का मतलब क्या है कि बेटा कोई भी फंक्शन है उसका क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस करके माइनस एक्स कर देना, समझ आ रहा नहीं आ रहा है उसके फंक्शन में, और डीएक्स लगा देना, तो इसके इक्वल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन देता हूं उससे समझ आएगा आपको। तो पहले इसको ना महसूस करो हुआ क्या है। मैं दोबारा आपको बताता हूं, ठीक है। मैंने टी मान लिया ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। डी टी बाई डी एक्स निकाला, रिलेशन निकाल लिया डीएक्स और डी टी में, डीएक्स किसके इक्वल आया? माइनस डी टी के इक्वल आया। तो क्योंकि मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, या इस पूरा फंक्शन अलग ही मान लिया, इसको पूरा अलग ही मान लिया, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी, ठीक है। सॉरी इसको माना था ना, टी को माना था, टी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। तो मैं लिमिट देख रहा हूं, अब क्या देख रहा हूं बच्चे? लिमिट। जब एक्स ए है तो टी बी आ रहा है, और जब एक्स बी है तो टी क्या आ रहा है? ए। तो बस लिमिट भी अलग रखा है मैंने, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक्स की जगह, और यहां देखो जो टी माना था मैंने ए प्लस बी माइनस एक्स, टी माना है मैंने, तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, वहां जाके प्लस एक्स, और टी प्लस हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस टी। यानी एक्स क्या हो गया बेटा? ए प्लस बी माइनस टी। तो जहां एक्स था या जहां एक्स था वहां क्या मैंने बांट दिया? ए प्लस बी माइनस टी। और यहां तो डीएक्स भी था, और डीएक्स को किसके इक्वल रख दिया? माइनस ऑफ डी टी। यह क्या समझ? ये माइनस प्लस हो रहा है, वहां जा क्या हो गया? माइनस, ठीक है। एक प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप लिमिट का ऑर्डर चेंज करोगे, यानी लोअर लिमिट को हायर लिमिट बनाओगे, हायर लिमिट को क्या बनाओगे बच्चे? लोअर लिमिट बनाओगे, तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। और चेंजिंग वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, टी की जगह मैं एक्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? हो गया प्रूफ। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब देखो भाई क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी प्रूफ करने को तो नहीं आएगा, पर प्रॉपर्टी में क्वेश्चन करने आनी चाहिए आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आएगा ही आएगा पेपर में। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एक क्या देता हूं? क्वेश्चन। क्या देखो, ठीक है, एक इंटीग्रेशन है 1 बाय 1 प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स, और इसकी लिमिट्स है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अच्छा, कॉट एक्स को आप कैसे लिख सकते हो? कॉस बाय साइन एक्स, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ठीक है बेटा, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 6 पाई बाय 3। अच्छा, क्रॉस करोगे तो नीचे क्या आएगा? रूट साइन एक्स, और 1 से करोगे तो रूट कॉस एक्स, और आमने सामने करोगे तो रूट साइन एक्स दोनों के नीचे आ जाएगा, और वो पलट के ऊपर चला जाएगा रूट साइन एक्स। अरे हाँ या ना? अभी तक मैंने प्रॉपर्टी नहीं लगाया है। जनरली जब कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आए, रूट में साइन हो, रूट में कॉट हो या टेन हो, तो आप उसे साइन बाय कॉस फॉर्म में लिख लिया करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो, अब लगाओ प्रॉपर्टी। अब लगाओ क्या बेटा? प्रॉपर्टी। अरे यार प्रॉपर्टी कौन सा लगाना है भैया? अरे जो अभी हमने पढ़ा, जो हमने अभी पढ़ा। अभी क्या पढ़ा? अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, समझा रहे, उसकी लिमिट ए से बी है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट में कुछ असर नहीं पड़ा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना?
कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना। अब यहाँ पे यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बस ए की जगह पे π/6 है और बी की जगह पे क्या है बेटा π/3 है। नहीं आया क्या समझ? जहां जहां x है वहां क्या लिख दूंगा भाई, देखो π/6 से π/3, ठीक है। x की जगह π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, ठीक है। सेम यहाँ x की जगह, अरे यार a प्लस बी π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट में cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है ना। अब रुको भाई, π/6 30 होता है, π/3 60 होता है, 30 प्लस 60 90, कैल्शियम लेके देख लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो π/2 आएगा। क्या आएगा? π/2। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो भैया श्री π/6 से लेके कहां तक जा रहे हैं? π/3 तक, ठीक है, ठीक है। रूट साइन π/6 प्लस π/3 π/2 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया। अच्छे से लिखते हैं, तमीज से लिखते हैं थोड़ा सा। यहां भी रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। अब भाई आपको अच्छे से पता है π/2 में रेशियो चेंज होता है, π/2 में क्या चेंज होता है? रेशियो, साइन चेंज हो जाएगा, रूट कॉस एक्स, अरे हाँ या ना, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, समझा रहे बेटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो साइन का कोई टेंशन नहीं, सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। ये भी रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन क्या बन जाएगा? कॉस एक्स, और कॉस क्या बन जाएगा? साइन एक्स। नहीं आया क्या समझ? dx। एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक फंक्शन को देखो, ये था इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो फंक्शन आने वाला है प्रॉपर्टी नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। प्रॉपर्टी लगाने से पहले इक्वेशन को, प्रॉपर्टी लगाने से पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो मुझे मिला उसे मैंने प्रॉपर्टी नंबर, इक्वेशन नंबर 2 दिया, उसे मैंने क्या दिया? इक्वेशन नंबर 2 दिया। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? अरे भैया जी दोनों का बेस क्या है? सेम है। देखो दोनों का बेस क्या है? सेम। ऊपर वाले क्या होंगे? डायरेक्ट ऐड होंगे, और ऊपर वाले ऐड होके रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स नीचे वाला ही बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होने वाला है? अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, ठीक है। एक काम करो, ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, ठीक है भाई। और ऐड आप तभी कर सकते हो दो इंटीग्रेशन को जब उनके लिमिट क्या हो? इक्वल हो। लिमिट में कॉमन तभी ले सकते हो, समझा नहीं है? ठीक है। ओ माय गॉड, एक काम करते हैं, लेट्स से कि आई है, ये क्या बेटा? आई, तो ये भी तो क्या होगा? आई होगा ना, ये भी क्या होगा? आई आई आई। पूरे इंटीग्रेशन को आई मान लिया आपने, पूरे इंटीग्रेशन को आई मान लिया, क्योंकि आप ऐड करोगे ना बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चाहिए ना, दो साइडें चाहिए होती है। तो जो मुझे इस पूरे को आई माना था मैंने, मान लो इस पूरे को क्या माना था? आई। तो आई 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 मतलब इंटीग्रेशन मुझे इवैल्यूएट करना है और मुझे आई की वैल्यू चाहिए, मुझे आई की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, मतलब आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। यार देखो, क्योंकि लिमिट्स क्या है? सेम, तो इंटीग्रेशन में कॉमन ले सकता हूँ। इंटीग्रेशन में क्या ले सकता हूँ? कॉमन। π/6 से लेके π/3, हाँ या ना? हाँ या ना? अब जब आप ऐड करोगे ना, दोनों का बेस क्या है? सेम। दोनों का बेस क्या है? सेम। अरे यार आगे पीछे लिखे हैं बस, a प्लस बी या b प्लस ए, बात तो एक ही होता है, ठीक है। तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। नहीं आया क्या समझ? अगर बेस सेम होता है ना दो फ्रैक्शंस का, तो ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर्स डायरेक्ट ऐड होते हैं। डायरेक्ट क्या होते हैं? ऐड, यानी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। नहीं आया समझ? समझ आया नहीं आया? आ गया पूरा बाबा। जो डिनोमिनेटर है वही क्या बन गया? न्यूमरेटर। और कटके कितना आ गया? 1। कटके कितना आ गया? π/6 से π/3 1 dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ? x होता है, बिल्कुल ठीक, x। लोअर लिमिट π/6 है, अपर लिमिट π/3 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो π/3 माइनस π/6 कितना आ रहा है? π/6 आ रहा है, π/6 आ रहा है, ठीक है। माइनस करके π/6 आएगा। अब ध्यान दो, 2i आया भाई, 2i आया π/6,
2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी π/12 आंसर है आपका। और बहुत इंपोर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स, भाई ये आया हुआ है पेपर में, सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पेपर में आया हुआ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा क्या समझ? हाँ अच्छा, यहां से अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, कर दिया, आता ही नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं आता था दिसंबर का। आसान है ना? सच बोला, प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ नहीं आ, अच्छे से उतारो, उतारो इसे। प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है दोस्तों। अब प्रॉपर्टी 5 क्या है भाई? स्पेशल केस है प्रॉपर्टी 4 का। यार कहने का मतलब क्या है, अब ना मान लो एक फंक्शन है fx dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। अब लिमिट a टू b नहीं है, मान लो 0 टू a है, सिंपल, ठीक है। तो वही बात है यार, वही बात है, 0 टू a, ये क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस एक्स dx। क्या इसे प्रूफ करने की जरूरत है क्या? अरे यार तुम देख लो ना, अभी बाय प्रॉपर्टी 4, ठीक है, 0 टू a fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू a f ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स। अरे हाँ या ना, 0 प्लस a माइनस एक्स dx। हाँ 0 प्लस a, तो बात तो क्या है, यही है, नहीं है क्या समझ? तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का स्पेशल केस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 sin x ओवर sin x प्लस cos x dx। और हाँ प्रूफ करना था, प्रूफ करना था, मतलब क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ दैट ऐसे करके आया हुआ है बहुत बार ये क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम आया हुआ है सीबीएसई में, बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम आया हुआ है। अरे हाँ या ना? अब देखो ए से भी नहीं जा रहा है यार, जो लोअर लिमिट अब 0 दे दिया, अपर लिमिट क्या दे दिया π/2, डायरेक्ट ठोको यार, क्या ठोको, डायरेक्ट। सॉल्यूशन में क्या करो, इसे आई मानो, क्या मानो इसे आई, मतलब इंटीग्रेशन आई कैलकुलेट करना अपन को, 0 टू π/2, ठीक है, sin x ओवर sin x प्लस cos x dx। अब प्रॉपर्टी ठोक दो, क्या ठोक दो, प्रॉपर्टी, जहां x है वहां पे π/2 माइनस एक्स। अरे हाँ या ना, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं? अब यहां देखो 0 टू π/2, ठीक है, साइन π/2 पे आ रहा भाई साहब, π/2 में दोबारा क्या चेंज होता है, रेशियो, यानी साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये वाला साइन भी कॉस एक्स बन जाएगा, और ये वाला कॉस क्या बन जाएगा, साइन। आया ना? अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो इंटीग्रेशन था उसे इक्वेशन नंबर 1 दो, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रेशन आया उसे इक्वेशन नंबर 2 दो। यार यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का बेस क्या है, सेम, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, sin x cos x, sin x cos x, ठीक है। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ऊपर sin x है और यहाँ cos x है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या बन जाएंगे, सेम। अब समझ आ रहा है प्रॉपर्टीज यूज करके कितना आसान बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यह क्या समझ, उरे बाबा लेफ्ट हैंड साइड से, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा रे, 2i। आया ना, आया ना? लिमिट तो सेम है, लिमिट एक बारी खोपचे में ले लो, क्या ले लो, खोपचे में, मतलब साइड, ठीक है। cos x sin x लिखो या sin x cos x लिखो, बात क्या है, सेम, sin x cos x, ठीक है। यहां पे क्या है sin x और यहां पे क्या है cos x, डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड sin x प्लस cos x dx। यार ऐसा क्यों, मान लो ना 2/9 है और यह है 1/9, तो भाई अगर बेस सेम होता है ना, बेस क्या होता है, सेम, तो सिंपल बेस लिख देते हो और ऊपर वाले डायरेक्ट क्या कर देते हो, ऐड। हाँ या ना? ये तो पता होगा या नहीं? तो दोनों को जब ऐड कर रहा था तो इन दोनों का भी बेस क्या है, सेम, तो एक बारी बेस लिखा और ऊपर वालों को जस्ट क्या कर दिया, ऐड। नहीं है क्या समझ, आ गया, बढ़िया। हाँ भाई कटम कटाई होगी, इधर कटम कटाई होके कितना आ गया, जल्दी बताओ, 0 टू π/2, 1 dx आ गया रे, 1 dx का क्या होगा, x होगा,
x होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0, तो पाई बाय 2 आया और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, हेंस प्रूव्ड। बढ़िया क्वेश्चन था। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, पहले देखो 0 to 2a है, कोई 0 to 2a है, समझ रहे हो, fx dx। आप चाहते हो कि क्या पता आपको कुछ फायदा हो रहा हो कि आप लिमिट हाफ करना चाहते हो। लिमिट क्या करना चाहते हो बच्चे, हाफ। 0 to 2a आप इसको बनाना चाहते हो 0 to a, तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ऊपर वाले को हाफ कर सकते हो। बस यहां पे एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे, या इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हो, यार देखो लिमिट तो सेम ही है ना, 0 to a, 0 to a कॉमन ही ले लो। मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूं इसको, fx प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। मैंने क्या किया बच्चे, लिमिट कॉमन ले लिया, ठीक है, fx प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अगेन आई एम सेइंग कि अगर कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है बच्चे, ठीक है, उसका लिमिट 0 to 2a जा रहा है, पर मैं 2a को हाफ करके a बनाना चाहता हूं, तो मैं बना सकता हूं, मुझे कुछ इस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ना इसे करता है प्रूफ, इसे करता है प्रूफ। भाई देखो इधर बढ़िया, यहां ले लो 0 to 2a जी, fx dx। एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, पता है ना, कुछ भी बीच में हम घुसेड़ सकते हैं, घुसेड़ दो। 0 to a जाओ fx dx प्लस a to 2a जाओ fx dx। ये अभी भी 0 to 2a ही है, क्योंकि a अगर इसका अपर लिमिट है तो a इसका क्या है बेटा, लोअर लिमिट, ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, पता है ना। इसको मैंने घुसेड़ दिया है बस बीच में। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, प्रॉपर्टी याद है ना, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो भाई, ध्यान दो इधर, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। मैंने इस पे काम करना चाहता हूं, मैं इस पे क्या करना चाहता हूं, काम, क्योंकि ना देखो मुझे इसके इक्वल प्रूफ करना था। यहां पे तो लिमिट 0 to a आई गया, यहां a to 2a, इस पे मैं काम करना चाहता हूं, ठीक है। लेट कर लो, एक काम करो, यहां ना x को लेट कर लो, x को लेट कर लो 2a माइनस टी, 2a माइनस टी, 2a माइनस टी। मैंने क्यों सोचा, इससे सोचा है, इससे सोचा है। अरे बेटा जब मान लो t यहां आ गया, t क्या आ गया इधर, और x वहां गया, तो 2a माइनस एक्स यही आ जाएगा ना। नहीं आया क्या समझ, नहीं आया क्या, ठीक है। यह x था इसलिए मैंने, वो शिट, यह x था इसलिए मैंने क्या, x को क्या मान लिया, 2a माइनस टी। नहीं आया क्या समझ। अच्छा dx बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी, 2a का तो 0 होगा और माइनस टी का -1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और ओवरऑल यहां से क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है यहाँ पे। अरे हाँ या ना, ठीक है। नाउ अच्छा लिमिट भी देखना पड़ेगा, अरे बाबा लिमिट भी, मतलब मैं x की जगह आप क्या पुट करूंगा, 2a माइनस टी, और dx की जगह माइनस डी टी। बहुत बढ़िया, पर यहां लिमिट तो मैंने देखा ही नहीं। जब x a है, जब x क्या है बेटा a, ठीक है, तो देखो t क्या आ रहा है, यहां से t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 2a माइनस एक्स, आया ना, t आ जाएगा 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पे जब x a है, जब x a है तो t आ जाएगा 2a माइनस एक्स, यानी माइनस a, यानी t आ गया a। अरे वाह, ठीक है। जब x a है तो t भी क्या है a। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जब देखो अब x 2a है, अब x क्या है 2a, अपर लिमिट में देखो, ठीक है बेटा। तो देखो t क्या आ रहा है, t आ जाएगा 2a माइनस 2a, कितना आ गया बच्चे 0, कितना आ गया 0। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पे जब 2ax तो t क्या आ जाएगा 0, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, पक्का। ये माइनस बाहर फेंक देगा, ये माइनस बाहर फेंक देगा, इसका माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस a टू
0 एफ ऑफ 2a माइनस टी dt। अब देखो एक और प्रॉपर्टी थी, अगर मैं लिमिट का ऑर्डर चेंज करता हूं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस का था तो माइनस बन जाता है, माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। तो जो इसका अपर लिमिट 0 था वो लोअर लिमिट बना दो, और जो लोअर लिमिट a था उसे अपर लिमिट बना दो, साइन चेंज हो जाएगा। अरे हाँ या ना, नहीं आया क्या समझ? ठीक है, एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? पक्का? ओके ग्रेट। अब यहां देखो, यहां देखो, ओ गॉड, अगला क्या था? अगला है कि आप वेरिएबल चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? वेरिएबल। बस अरे कोई फंक्शन सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो, जहां टी लिखा है वहां क्या लिख दो? एक्स लिख दो। लिमिट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, और dt की जगह क्या हो जाएगा बच्चे? dx। अरे भाई साहब वाओ, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? इसकी जगह यहां देखो, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अरे यार, ठीक है, देयरफॉर यहां देखो 0 टू 2a था ना, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये तो आ गया था 0 टू a, इसे एज इट इज छोड़ा, और मैंने इसको ऐसे लिखा था, इसको ऐसे लिखा था 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, और 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स को ही मैं आगे ले गया, नहीं ले गया? कहां गया? हाँ यहां पे था ना, मैंने इसी में सब्स्टिट्यूट किया है ना, मैंने इसी में सब्स्टिट्यूट किया। मतलब पहले क्या था यार, पहले क्या था? पहले यही था। ठीक है, मैंने x को 2a माइनस टी माना, के लिमिट को चेंज किया। ठीक है, यानी ओवरऑल जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? ये आ गया। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? ये रख सकता हूं, रख सकता हूं, ये रख सकता हूं, ये रख दिया मैंने, 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब चाहे आप इसको ऐसे लिखो या लिमिट्स को कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन को कॉमन ले लो मतलब। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ओ सॉरी, मतलब ये गलत कर दिया, ऐसे नहीं, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, गलत कर दिया। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 0 टू a कॉमन ले लो ना, लिमिट कह रहे हो, या इंटीग्रेशन कॉमन ले लो। यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स, और यहाँ से आ जाएगा बेटा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। मेन इसे याद करो, मेन इसे याद करो, पहले बता रहा हूँ। अगर मैं बारी बारी बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपको 0 टू 2a और 0 टू a चाहिए, आपको कर सकते हो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का होल डी एक्स। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया क्या समझ? एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 0 टू 2 पाई है 1/1 प्लस ई साइन एक्स डी एक्स, एंड डेफिनेटली ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। देखो 2 पाई, चलो एक काम करते हो, प्रॉपर्टी ठोक ही देते हैं इसको ना, आई लेट कर लो। क्या लेट कर लो? आई बच्चे। ठीक है, मैं ले लेता हूं व्हाइट कलर, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। मैं चाहता हूं कि 2 पाई ना आए, 2 पाई हाफ होके पाई बन जाए। क्या बन जाए? पाई। तो 0 टू पाई बन जाए। पर भैया जी एफ एक्स मतलब एज इट इज रहने दो, 1/1 प्लस ई का पावर साइन एक्स। अरे हाँ या ना, ये एफ एक्स है, और दूसरी बारी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a की जगह क्या है? 2 पाई, यानी 1 प्लस जहां x है वहां लिखूंगा 2 पाई माइनस एक्स। नहीं आया समझ? अरे यार मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई भाई, साफ सिंपल बात। 0 टू 2a, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, 0 टू a, जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे खोपचे में लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, पहले बता रहा हूं। ठीक है, 0 टू a कर दिया मैंने, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना, वही किया मैंने। ये वाला एफ एक्स है, मतलब ए एफ एक्स एज इट इज, और ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a की जगह क्या था? 2 पाई, तो जहां एक्स है वहां मैं लिख रहा हूं 2 पाई माइनस एक्स। अभी भी नहीं आया समझ? आ गया, बहुत बढ़िया। अब रुको, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बच्चे 1/1 प्लस ई साइन एक्स। अब भाई 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता, सबको पता है। 2 पाई पे ये देखो, ये हमारा पाई/2 होता है, ये पाई, ये 3 पाई/2, और ये होता है 2 पाई। 2 पाई से माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। पाई और 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं करता,
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है? नेगेटिव। रेशियो तो चेंज नहीं होगा, साइन एक्स ही रहेगा, पर माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। ठीक है बच्चे, माइनस का मतलब क्या होता है? ध्यान दो, माइनस का मतलब क्या होता है? 1/1 प्लस ई साइन एक्स। ठीक है, अब यहां देखो, माइनस का मतलब जैसे a का पावर माइनस m है, तो ये जाके 1/m, पावर का साइन चेंज कर सकते हो, पूरे क्वांटिटी को नीचे ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 1/e का पावर साइन एक्स, जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा माइनस साइन एक्स का क्या बन जाएगा? प्लस साइन एक्स। अरे हाँ या ना? अब यहाँ रुको, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या यहाँ पे जगह है? इसे काम करते हैं, इसे हटाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो बच्चे, यहाँ ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले। 1 इंटू, पहले तो एज इट इज लिखते हैं इसको, आई इज इक्वल टू 0 to पाई 1/1 प्लस ई साइन एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आ जाएगा? ई साइन एक्स, यहाँ क्रॉस करोगे 1 इंटू 1 1, और ये आमने सामने दोनों के नीचे ई साइन एक्स आ जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। अरे हाँ या ना? कितना तो आता है बेटा, सब आता है आपको तो। वैसे बेस दोनों का सेम है, आगे पीछे लिखने से घंटा फर्क नहीं पड़ा, समझ आया? एलसीएम लोगे सेम आएगा, और ऊपर वाले डायरेक्ट क्या होंगे? ऐड 0 to पाई, हाँ, इसको 1 प्लस ई साइन एक्स लिख लो। ठीक है, बेस अगर सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट क्या होंगे? ऐड 1 प्लस ई साइन एक्स, यहां से 1 आया, यहां से ई साइन एक्स आया, dx कटके क्या आ गया? जल्दी बताओ। 1 0 to पाई 1 dx। नहीं आया क्या समझ? कितना आसान है। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x 0 to पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई माइनस 0। तो फाइनली पाई आंसर आ रहा है इस इंटीग्रेशन का। आई होप कोई दिक्कत वाली बातचीत इसमें नहीं है। ठीक है, आसान था? नहीं था क्या आसान? अभी हमने 6th प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, इसके ना कुछ स्पेशल केसेस हैं। एक सिंपल स्पेशल केस है, आप ये कह लो, इफ f of 2a माइनस एक्स सॉल्व करके f of x आया तो क्या सीन हो जाएगा? देन क्या सीन होगा? कोई मुझे बताएगा? ये जो इंटीग्रेशन है 0 to 2a fx dx किसके इक्वल आएगा भाई? ये भी fx आ जाएगा, तो fx प्लस fx कितना fx? 2fx, 2 बाहर ले लो। ये तो कॉमन सेंस है, कोई बताने वाली चीज नहीं थी। अरे हाँ या ना? दूसरा केस, if f of 2a माइनस एक्स को सॉल्व करके माइनस ऑफ fx आ गया तो क्या सीन हो जाएगा? हो रहा बाबा, ये तो कट जाएगा। अरे भाई, इसको सॉल्व करके अगर माइनस fx आ रहा है तो ये दोनों कट नहीं जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा? 0। अरे हाँ या ना? देन 0 to 2a fx dx किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ये कुछ स्पेशल केसेस थी, समझ नहीं आ रहा है क्यों पढ़ा हमने, समझ आया नहीं है? नहीं आया क्या? आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, इसे ध्यान से समझना है आप लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है बच्चे? ध्यान दीजिएगा। फंक्शन fx का क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन, पर लिमिट क्या है? -a to a। उरे बाबा, मतलब -π/2 से π/2 हो सकता है, -π से π हो सकता है, कुछ भी, जैसे -1 से 1 हो सकता है। समझ आया बेटा? -a to a है, ये पता किसके इक्वल होगा? आप 0 to a लिख सकते हो, सिंपल। क्या लिख सकते हो? 0 to a fx प्लस f of -x dx। और इसको यार ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिमिट बांट दो अंदर, मतलब लिमिट कह रहा हूं, ये क्या कहते हैं इसे? इंटीग्रेशन अंदर बांट दो। ठीक है, fx dx प्लस 0 to a f of -x dx। क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन ऊपर वाला याद करना है। प्रूफ चाहिए क्या भाई? प्रूफ चाहिए क्या? कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं भैया जी, कर देते हैं। ओए ध्यान दीजिएगा भाई। -a to a जा रहा है, fx dx, एक प्रॉपर्टी बांटो, 0 है, 0 -a से a के बीच आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो घुसेड़ दो उसको, कबाब में हड्डी घुसेड़ दो। समझा नहीं आ रहा है? -a से 0 fx dx, फिर अगला क्या हो जाएगा? 0 to a fx dx। हाँ या ना? हाँ, शाबाश भाई।
जो चाहिए था 0 to a ये तो दे रहा है, ये तकलीफ दे रहा है, इसको लेंगे खोपचे में, इसको लेंगे किसमें, खोपचे में। ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ अपन इस पे काम करना चाहते हैं, किस पे काम करना चाहते हैं, -a to a fx, सॉरी क्या था रे, -a to 0 fx dx, है या ना, है या ना। लेट करो, एक काम करो, लेट करो x को -t लेट करो। कैसे पता लगा, x को -t लेट करने से काम बन जाएगा। यहां देखो, जब अगर x को -t लेट करूंगा तो t अपने आप क्या हो जाएगा, -x। अरे हाँ या ना, एक काम करो, dx by dt निकालो, dx by वो सॉरी शहरी रे बाबा, dx by dt क्या हो जाएगा, -1। ठीक है ठीक है। dx किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ dt। मजा आ गया बे, मजा आ गया। देयरफॉर इसमें पुट कर दो, इसमें बाड़ो बाड़ो बाड़ो, देखो इधर t की जगह x की जगह क्या बांट रहे हैं, -t और dx की जगह -dt। ए भैया लिमिट का खेला तो हमने खेला ही नहीं, खेल लेते हैं, काहे दिक्कत कर रहे हो, खेल लेते हैं। जब भाई x क्या है, -a, तो t देखो, अरे यार यहां से t क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा ना, तो t क्या हो जाएगा, अरे माइनस ऑफ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस है। यार क्या बकवास चीजें। अगला अगला अगला, जब x क्या है 0, अरे वाह, t क्या हो जाएगा, -0, तो 0 ही होता है। हाँ भाई, जब x माइनस है ना, जब x माइनस है तो t a है, और जब x 0 है ना तो t भी क्या है, 0। बहुत बढ़िया। ये माइनस बाहर फेंकेगा, ये माइनस क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, तो -a to 0 f of -t dt। अगली प्रॉपर्टी तो तुम्हें पता ही है, ऑर्डर एक्सचेंज कर दो, लोअर लिमिट को अपर बना दो, अपर लिमिट को लोअर बना दो, साइन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, साइन, यानी ये जो लोअर लिमिट था अपर लिमिट बन जाएगा, और 0 लोअर लिमिट बन जाएगा, और f of -t dt। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। अगला अगला चेंजिंग वेरिएबल, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगा अगर मैं t की जगह x लिख दूं, t की जगह क्या लिख दूं, x। ठीक है, चेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कतई जहर, शाबाश हो। देयरफॉर यहां देखो, इसको हमने सॉल्व किया, इसको लिया था हमने, सॉल्व किया, क्या आ रहा है रे, ये आ रहा है। तो देयरफॉर ये जो -a to a था fx dx, इसकी जगह इसे सॉल्व करके, या इसे हमने प्रूफ कर दिया इसके इक्वल है, तो अब इसे क्यों लिखना, अब हम इसे लिखेंगे। ठीक है, 0 to a f of -x dx, और ये तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। अरे बाबा, छोटा करते हैं थोड़ा। यहां देखो, हाँ भाई, प्लस ये एज इट इज 0 to a fx dx। अब यार देखो, इंटीग्रेशन सेम है, लिमिट्स भी सेम है इनके, तो उसे ले लो खोपचे में बाहर, 0 to a। अब मैं इसको पहले लिख रहा हूं और इसको बाद में, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, समझ आया नहीं आया, प्रूफ हो गया नहीं हो गया, हो गया ना, बढ़िया। तो भाई एक काम करो, एक क्वेश्चन करो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन है -π/2 से π/2 cos x ओवर 1 + ex dx। ठीक है, साफ पता लग रहा है -a से a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि जो लिमिट नीचे है वही ऊपर है, बस साइन का फर्क है। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 0 to π/2। क्या था यार, पहले प्रॉपर्टी देखो, -a to a था, fx dx था, तो 0 to a लिख सकते हो, पर fx प्लस f of -x dx। अरे हाँ या ना, बढ़िया। तो fx, इसको एज इट इज लिखो, cos x 1 + ex, और प्लस में जहां x है वहां क्या घुसेड़ दोगे, -x। ठीक है, cos of -x ओवर 1 + e -x। बहुत है बढ़िया, कतई जहर, मजा आ गया पूरा बाबा इना चोलवे। कॉस तो माइनस खा जाता है ना, कॉस माइनस खा जाता है, बढ़िया। 0 to π/2 cos x 1 + ex। ठीक है, कॉस माइनस खा जाता है,
कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, ठीक है। ये थोड़ा उलट देगा, ये थोड़ा क्या होगा, उलट देगा बच्चे। एक काम करते हैं, इसको उल्टा ही देते हैं, मजा आएगा, बहुत बढ़िया। इसको उल्टाओगे तो 1/EX हो जाएगा, माइनस एक्स का प्लस एक्स बन जाएगा। क्रॉस करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस 0 to π/2, ठीक है, कॉस एक्स ओवर 1 + EX, ठीक है, बढ़िया। क्रॉस करोगे तो EX + 1 और EX दोनों के नीचे आएगा, ऊपर चल जाएगा EX cos x, बहुत बढ़िया, DX। या कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम सेम ही आएगा भाई, 0 to π/2, ठीक है, 1 + EX, बहुत बढ़िया। और ऊपर एज इट इज आएगा cos x ओवर EX cos x, बहुत बढ़िया, DX। अभी cos x कॉमन लो, एक काम करो, cos x कॉमन लो, cos x यहां भी है, cos x यहां भी है, कॉमन लो, ठीक है। cos x जब बेटा मैं कॉमन लूंगा, ऊपर से बचेगा, यहां से बचेगा, 2 मिनट रुको, यहां से बचेगा 1 + EX, और नीचे तो क्या था, 1 + EX था ही था, बहुत बढ़िया, ये तो कट गया। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, cos x dx बचाना सिंपल, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x 0 to π/2। तो बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin π/2 - 0, यानी sin π/2 1 होता है, 1 - 0 क्या हो गया, 1 फाइनली हमारा क्या है, आंसर। इतना आसान कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो भाई, अब देखो इसका एक स्पेशल केस देखो। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी 7th, प्रॉपर्टी अभी हमने 7th पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा -a to a होगा fx dx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to a fx + f of -x के। अरे हाँ या ना, तो इसका कुछ स्पेशल केस है, ध्यान दो। स्पेशल केस क्या है, पहला, इफ फंक्शन, इफ fx इज इवन, इवन का मतलब पता क्या होता है, कोई फंक्शन इवन पता कब होता है, जब f of -x f of x के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल cos फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल cos फंक्शन fx cos x है, तो अगर x को आप -x से बदल भी दो ना, cos -x तभी भी cos x ही रहेगा, तो ये दोनों इक्वल है, f of x f of -x, तो cos x इवन फंक्शन है, cos x कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो भाई, अब यहां देखो, दैट्स ग्रेट, समझा रहा है, तो भाई f of -x fx के इक्वल हो जाएगा, तो देयरफॉर -a to a fx dx किसके इक्वल हो जाएगा रे, किसके इक्वल हो जाएगा, अरे बाबा ये भी fx के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, fx के, ठीक है बेटा। अगर fx के इक्वल हो जाए, fx कितना है, fx 2 बाहर आएगा, 0 to a fx dx, नहीं आया समझ, आ गया नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, आ गया होगा। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या रहे, इफ fx इज ऑड फंक्शन, ऑड का मतलब समझते हो, दैट इज f of -x माइनस ऑफ fx, जब ये माइनस उगल देता है बाहर तो ऑड फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल sin x, fx देखो, sin x, x को चेंज करो, सब्स्टिट्यूट करो -x से, तो f of -x क्या होगा, sin of -x, और ये तो बेटा बाहर फेंक देता है -sin x, उरे बाबा ये तो -f of x के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए fx ऑड फंक्शन है, fx क्या है, ऑड फंक्शन। तो यहां देखो f of -x की जगह माइनस ऑफ fx आ जाएगा, तो प्लस fx माइनस fx कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0। देयरफॉर -a to a fx dx, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, 0। तो आई होप कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होगी। अगले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टीज पे, समझ आया नहीं आया, ठीक है।